हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी के माह से शुरू होने जा रही है, तो बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट करके कहा था कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम हमारे लिए बना दीजिए। चूँकि दोस्तों मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले मैंने ये इसी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। यदि दोस्तों आप लोग ये जो क्वेश्चन कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे नंबर इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी है, ये एआईसीटी के न्यू सब्जेक्ट न्यू सिलेबस के अनुसार है और ये नया सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। तो इसका पेपर कोड क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, कितने क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ दोस्तों पिछला पेपर भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि वो ओसीबीसी वाला है, लेकिन दोस्तों एक आप लोगों को आइडिया ज़रूर लग जाएगा। अब इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में दोस्तों आप सभी को मालूम है ये टोटल जो है आपकी मार्किंग होगी, इसमें 150 मार्क्स है और थ्योरी इसमें दोस्तों 70 नंबर की रहेगी और 30 नंबर का आपका टर्म वर्क और प्रोग्रेसिव टेस्ट है। और तो इसी तरीके से दोस्तों ये कितने 100 नंबर हो जाएंगे और 50 नंबर आपके 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है और लैब वर्क 20 नंबर का है। तो इस तरीके से 150 हो रहे हैं। यहाँ दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग 80 नंबर में से काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। बच्चे थ्योरी के नंबर जो कि हैं 70 नंबर, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखें ये आपको जो पेपर है पुराना, यदि आप देख पाएँ तो ये 2022 का है। हालांकि यहाँ पे ये ओसीबीसी का है और 70 नंबर का है। और अब हम पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, फिर ये इस पे हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपके सिलेबस के हिसाब से आज ही ये क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। तो यहाँ दोस्तों देखें पेपर कोड आपका 7402 है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, और मैं हमेशा विद्यार्थियों से बोलता हूं कि आप जितनी ज़्यादा डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्कोर ज़्यादा मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ आप देखें तो ये संक्षिप्त टिप्पणी है। हो सकता है दोस्तों आपको एक्सप्लेन करने को आ जाए। पहला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में आपको लिखना है, जैसे स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, डेंसिटी है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी। तो ये आपका एक शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है या फिर आपको ऐसा भी आ सकता है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, मतलब प्रॉपर्टीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लिखिए। दूसरा है विस्कोसिटी, इसे श्यानता बोलते हैं, और सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। ये दोनों आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, तो ये आप कर लें। मैनोमीटर का दोस्तों आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए। डायग्राम जैसे मैनोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं, जैसे कोई पाइप है तो उसमें अगर आप मैनोमीटर लगा के उसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैनोमीटर है। कांच की एक नली होती है, एक सिरा वहाँ पे लगा देते हैं, पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा सिरा ओपन रहता है। तो ये मैनोमीटर का डायग्राम है, इसको आप बना सकते बहुत सिंपल। या यू मैनोमीटर आ जाए तो आपको यू टाइप का आपको बनाना है, ये इस तरीके का। तो इस तरीके के डायग्राम आप बनाना सीख लेंगे तो काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फ्लो है। तो दोस्तों यहाँ टाइप्स ऑफ फ्लो में आपको जितने भी फ्लो हैं, लेमिनार, टर्बुलेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी, नॉन स्टडी, इनके नाम याद कर लें और थोड़ा उनके बारे में लिख लें।
माइनर लॉसेस, मेजर लॉसेस, ये पाइप में लॉसेस होते हैं तो इनको आपको लिखना है। माइनर लॉसेस में जो आपका इंट्रेंस लॉस होता है, एग्जिस्ट लॉस होता है, ऑब्स्ट्रक्शन लॉसेस है, और मेजर में आपका डार्सी मतलब ये आएगा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और जैसे कि एच एफ बराबर 4 FL B² D/2G, तो ये फार्मूला भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आप इनके जो भी लॉसेस हैं उनके नाम लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इनका चित्र बनाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ये इसमें से आप मान के चलें दोस्तों, आपको 20 या 25 नंबर का ये इसमें से आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये पेल्टन टरबाइन का डायग्राम है, तो ये आप डायग्राम बनाना सीख लें। फ्रांसिस और कैप्लान की लगभग है, इसका अगर आप टॉप व्यू बनाएंगे तो आपका दोनों में काम में आ जाएगा। ये जो इसका टरबाइन का डायग्राम है जो कुछ इस तरीके से है, तो आप ये बनाना सीख लें आप लोग। तो ये इस तरीके से रहेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये जो है रनर रहेगा। तो दोस्तों ये मैं आपको फ्री हैंड बता रहा हूँ और इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये आपका फ्रांसिस और कैप्लान के लिए ये वाला डायग्राम दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, तो आप ये बना लें। और पेल्टन टरबाइन का तो आपको डायग्राम अलग से सीखना होगा। अब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी डायग्राम बिल्कुल सेम फ्रांसिस कैप्लान के ही जैसा होता है। उसमें ब्लेड में थोड़ा सा अंतर होता है। टरबाइन की ब्लेड फॉरवर्ड कर्व ब्लेड रहती है इस तरीके से टरबाइन की, और इम्पेलर की इस तरीके की रहती है, बस ये अंतर है। बाकी डायग्राम सेम दोनों का, फ्रांसिस कैप्लान सेंट्रीफ्यूगल पंप का सेम टू सेम आपको बनाना है। यानी कि दोस्तों ये इस तरीके से आपको, जैसे आपकी अगर टरबाइन का आया तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको बनाना है। मतलब ये जो ब्लेड है वो आपकी इस तरीके की रहेगी, और इम्पेलर मतलब पंप वाले में इस तरीके की रहेगी, और इसमें एक गाइड वेन बनी रहेगी। ये टरबाइन का मैं बता रहा हूँ, और इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, आपका टरबाइन। तो ये आप इसमें भी बना सकते हैं, कैप्लान में भी बना सकते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन सबके नाम अलग रहेंगे। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाएंगे तो इसे इम्पेलर कहेंगे, टरबाइन के केस में रनर कहलाएगा ये, और केसिंग दोनों में सेम रहेगी, और गाइड वेन, तो इसमें गाइड वेन नहीं रहती है पंप में। तो ये इस तरीके से आपको सीख लें। रेसिप्रोकेटिंग पंप का भी डायग्राम है, और एक हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में आप एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़रूर कर लें, इससे कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ये आप कर लें। तो इसमें टोटल 6 हैं। 6 में से दोस्तों मैंने आपको 3 डायग्राम तो कॉमन है। अब 1 2 3 मतलब 3 डायग्राम, 4 डायग्राम सीखेंगे तो 6 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी दोस्तों फिर मैंने जो आपको यहाँ पे भी आपको डायग्राम बनाना सीखना है। डायग्राम के साथ दोस्तों नोमेनक्लेचर आप ज़रूर करें, नहीं तो फिर आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो बॉर्डन प्रेशर गेज है, सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर का मैंने आपको बता दिया है। जैसे किसी पाइप का हमको प्रेशर मेज़र करना है तो आप वो सिंपल मैनोमीटर बना दें। सिंपल मैनोमीटर 90 डिग्री से मुड़ी रहती है, कांच की नली टाइप की रहती है ये। तो ये सिंपल मैनोमीटर हो गई है, और ये इसको हम किसी पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे अगर आपको ए का आपको प्रेशर मेजर करना है तो आप कर सकते हैं। बेंचोमीटर, बेंचोमीटर का भी आप कर लें, ये डिस्चार्ज मेजर करने के काम में आती है। ये ऑरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज, और पिटोट ट्यूब वेलोसिटी मेजर करने के लिए। पिटोट ट्यूब बिल्कुल कांच की नली जैसी रहती है, जैसे मान लो ओपन चैनल है, ये आपका वाटर है, यहाँ पे आपको बस ये पिटोट ट्यूब आप इस तरीके से आपको बनाना है, मतलब ये आपकी पिटोट ट्यूब हो गई। तो इस तरीके से आपको ये जो डायग्राम है, आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें, ये अलग से कर लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसमें आपको कुछ ऐसा विशेष करना नहीं है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है इसका स्टेटमेंट याद कर लें, और इसका जो थोड़ा सा डायग्राम है कि किसी भी पाइप के फ्लो में किस तरीके से मेजर करते हैं, तो
ये इस तरीके से आपको बनाते आना चाहिए। इसकी इक्वेशन A1 V1 बराबर A2 V2 है। तो ये आप लोगों को कर लें इस तरीके से। ये बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन P अपॉन गामा प्लस V1 अपॉन 2G प्लस Z1 और इसी तरीके से P2 अपॉन गामा V2 अपॉन 2G प्लस Z2। इस तरीके से आपको ये इक्वेशन को करना है। चेजी इक्वेशन भी आपको याद कर लें, C बराबर जो भी होता है वेलोसिटी। और ये डार्सी इक्वेशन का मैंने आपको बताया है कि HF बराबर 4FL V स्क्वायर अपॉन D इंटू 2G। तो इस तरीके से ये आपके इक्वेशन है। ये बर्नौली इक्वेशन हो गई, कंटिन्यूटी। ये 4 इक्वेशन में से ज़रूर आपको 1 या 2 इक्वेशन आ जाएंगी, इसलिए आप इक्वेशन याद कर लें। अंतर लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का, इम्पल्स और रिएक्शन, तो ये अंतर आप लोग कर लें। टरबाइन या पंप में भी आ सकता है। आखिरी क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी है। तो सबसे दोस्तों सिलेक्शन ऑफ टरबाइन, टरबाइन को किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसके हेड से, स्पेसिफिक स्पीड से, डिस्चार्ज से। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, उसको आप संक्षिप्त टिप्पणी में। डार्ट ट्यूब का उपयोग हम रिएक्शन टाइप टरबाइन में उपयोग करते हैं। तो डार्ट ट्यूब क्या होती है, तो एक पाइप ही होता है जो मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया नीचे की ओर बढ़ता हुआ, ये ड्राफ्ट ट्यूब है आपकी। तो ये एक एंड उसका टरबाइन से जुड़ा रहता है, दूसरा एंड जो है कि ज़मीन पे रहता है, तो जहाँ पे हमें पानी डिस्चार्ज करना है। यहाँ पे कैविटेशन का एक ज़रूर क्वेश्चन कर लें। टाइप्स ऑफ प्रेशर हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रेशर पे आ सकता है। गेज प्रेशर है, एक रिलेशन है कि गेज प्रेशर है, यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर है, एक रिलेशन आती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जो एक रिलेशन है वो आप कर लें। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का आपको, सरफेस टेंशन आप कर सकते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और प्राइमिंग ऑफ मेथड। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं आसानी से। अब चलिए हम पेपर देख लेते हैं। पेपर 2022 में दोस्तों जो आया था उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आया था। फिर भी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। हालांकि ये पेपर आप हमेशा आपके जैसे नहीं आएगा, लेकिन आपका किस किस में से न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो मैं पेपर के हिसाब से बता दूंगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो इसमें पेपर में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आ गया था। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, ये इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें एक अगर ये 4 नंबर का आया है इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का मूविंग प्लेट का, तो ये यदि आप करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। ये इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का है क्वेश्चन आप लोगों का। तो ये एक इस चैप्टर को मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखें तो मैनोमीटर का है, ये यू ट्यूब मैनोमीटर, ये डायग्राम का है। ये यदि आप इसको करना चाहें तो ये कर सकते हैं। या आपका अगर न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है, इसमें क्या है एक इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब ये यहाँ पर दोस्तों इस पेपर में इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए थे। हालांकि इतना सिलेबस में था नहीं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से अब इतना नहीं आएगा। ये दोस्तों देखें, कैलकुलेट द प्रेशर एट इट्स नेगलेक्टेड, ये एक पाइप का क्वेश्चन है। तो पाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि ये बहुत सिंपल सा है, जो हेड लॉस वाला है या बेंचीमीटर का। इसके आप बेंचीमीटर का जो आपको मैंने डायग्राम बताया, इसका फार्मूला भी आप याद कर लें, बेंचीमीटर का डिस्चार्ज का फार्मूला और HF हेड लॉस का। तो इससे आप ये आसानी से सवाल कर लेंगे। अब यहाँ आगे देखते हैं दोस्तों, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ये एक जो है मैंने अभी बताया था, ये इस पे आधारित है। ये आपका सिंपल सा यहाँ पे डार्सी वाला लिखा हुआ है। यहाँ 10 नंबर का बहुत सिंपल सा है, HF बराबर 4FL V स्क्वायर D इंटू 2G पे आपका ये सवाल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे थ्योरी है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स टरबाइन, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स। तो ये आप इम्पल्स टरबाइन का ज़रूर कर लें। इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन टरबाइन आता है या फिर रिएक्शन टाइप टरबाइन का है, इसमें पूछा है। डार्ट ट्यूब का मैंने आपको क्वेश्चन शॉर्ट नोट में दिया है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि
जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर टरबाइन के एग्जिस्ट में कम हो जाता है, इसलिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग करते हैं ताकि पानी टरबाइन से निकल सके। इसका आपको डिफरेंट टाइप की ड्राफ्ट ट्यूब है तो आपको बनाते आना चाहिए। रेक्टेंगल सर्कुलर टाइप की है तो ये आप कर सकते हैं। फाइंड द फोर्स, ये इसमें एक चैप्टर में से कुछ ज़्यादा ही इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए थे, हालांकि अब आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब का तो आप हो गया यहाँ पे। इस पेपर में एक और चीज़ ये थी कि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पोर्शन पूछ लिया गया था। यहाँ पे आप देखें दोस्तों, हाइड्रो पावर स्टेशन का मैंने बताया 10 नंबर का, ये आप अच्छे से कर लें। और इसमें फिर पेल्टाइन का इंटरनल चॉइस दे रखी है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी 10 नंबर का है तो ये आप कर लें, ये सेंट्रीफ्यूगल का आएगा या फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप का आएगा। और ये दोस्तों यहाँ तक ये मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि यूज़फुल है तो अपने अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वहाँ तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।